विकेट गिर गया वाली ट्रम नहीं है, इन्हें टीम से निकाल दिया है, जिसमें मुझे ऐतराज़ है कि अगर आधी टीम फेल हो रही है तो किस तरीके से ये संभव है कि साहब हम मैच जीत रहे हैं। इनका अपना ये फैसला ये बता रहा है कि ये इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि एज ए टीम होल वो फेल कर गए हैं, असफल हो गए हैं, और उसकी कीमत किसे अदा करनी पड़ेगी? बीजेपी को नहीं करनी पड़ेगी, आरएसएस को नहीं करनी पड़ेगी, वो तो साइंस पढ़ते रहेंगे और डीएनए बीएनए की बातें करते रहेंगे। इस देश को अदा करनी पड़ेगी, देश ऑलरेडी अदा कर रहा है। वाई आर वी सिटिंग ओवर हियर ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली? क्यों पड़े हैं यहाँ घर बार छोड़ के? तो और दूसरी आपकी बात में मुझे ऐतराज ये था, बड़ा चेहरा, चेहरों का साइज सबका एक जैसा है। खूबसूरत चेहरा हो सकता है, बदसूरत चेहरा हो सकता है, लेकिन ये बड़ा चेहरा क्या होता है? इन नामों में कुछ की परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे भी ऐतराज है, जो बचे रह गए हैं उनमें भी मुझे परफॉर्मेंस देखते हुए कुछ पे ऐतराज है। ऐतराज क्यों है? किसी को मौका मिला है, प्रमोशन हुआ है तो अच्छी बात है ना, लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। रविशंकर प्रसाद जी ने कौन सी कैच ऐसी ड्रॉप कर दी थी? वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के अंदर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नाम पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं चाहते। ही वॉज ऑन द राइट पाथ, और वो एक वकील है कम से कम। वो जिस तरीके से बात को कह रहे थे, वो जिस तरीके से समझ रहे थे, इस वक्त उनका टीम में होना जरूरी था। देखिए कई बार इमरजेंसी कदम उठाने पड़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, चुनी हुई टीम को पूरी की पूरी सरकार को हटा के वॉर टाइम कैबिनेट बनाई गई। विंस्टन चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि हिटलर से चर्चिल ही लड़ सकता था, ये इंग्लैंड वाले जानते हैं। हमारे यहाँ क्या है, सब लोग सब काम कर सकते हैं। अक्षय कुमार पत्रकारिता कर सकता है, हेमा मालिनी, सनी देओल जो हैं वो सांसद का काम कर सकते हैं, रमेश निशंक साहब और महामाया स्मृति ईरानी, इनके जीवन में देखिए ये कितने रोल खेल चुकी हैं अब तक। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी वेट्रेस, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। उसकी कौन सी ऐसी विद्या उसके पास है कि उसे भारत माता की सेवा में लगा रखा है, और तुम्हें भारत की बाकी कन्याएं नहीं दिख रही? भारत में एक से एक योग्य कन्या पड़ी हुई है, लेकिन चुनने वालों, तुमने जिनको ये जिम्मेवारी दी उन्होंने ये स्मृति ईरानी चुनी है। मुझे ऐतराज़ स्मृति ईरानी पे नहीं है मेरे दोस्त, मुझे ऐतराज़ उन लोगों पे है जिन्होंने उन्हें चुना है। जब कोई मंत्री अच्छा काम नहीं करता है तो आप उनका इस्तीफा मांगते हैं, अगर शिक्षा में अच्छा काम नहीं होता आप उनका इस्तीफा मांगते हैं, जब कानून व्यवस्था में अच्छा काम नहीं होता आप उसका जो इस्तीफा मांगते हैं। और जब उन्होंने दे दिया है तो फिर तकलीफ किस बात का? अगर कोई नया पद पे आएगा तो वो उससे बेटर काम करेगा, तो हमारे लिए आपके लिए तो अच्छा है ना। भाई साहब दिक्कत ये नहीं है कि नया नौकर लाना है, घर के अंदर दिक्कत ये है कि जिसे माली का काम आता है वो तो बावर्ची बना रखा है, बावर्ची झाड़ू पोंछे पे लगा रखा है, झाड़ू पोंछे वाला चौकीदारी पे लगा रखा है, जिसे कार नहीं चलानी आती वो ड्राइवर है, और जिसे कार चलानी आती है वो कार धोने पे लगाया है। तो गलत रोल असाइन कर दिए हैं। स्मृति ईरानी जी की कौन सी ऐसी खूबी है जिसके बाद उन्हें लगातार जारी रखा जाता है? इतना बता दें मेरे दोस्त बस मुझे। अब बात करते हैं सर, यूपी चुनाव भी है, इसको उससे बहुत कनेक्ट किया जाता था, तो इसमें जो बदलाव हुआ है, जो नई टीम बनी है, पहले तो ये बताइए इसका यूपी विधानसभा चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा? अब आप कह रहे हैं तो पढ़ना तो चाहिए। मेरे हिसाब से क्यों, आपके हिसाब से? यूपी का इलेक्शन इस वक्त सेंसेक्स हो रहा है। लंदन में बारिश हो गई, सेंसेक्स लुढ़क गया। डोनाल्ड ट्रंप को छींक आ गई, सेंसेक्स चढ़ गया। यार ऐसे यूपी का चुनाव है, जो भी चीज़ होगी उस पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। अब देखते हैं, ये नई टीम, यूपी इलेक्शन ही एकमात्र वो नहीं है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इसे इस नज़रिए से देखिए, एक नई टीम लाई जा रही है। अब की हमारे क्या होता है, पार्टी चुनी जाती है, पार्टी नेता चुनती है, वो प्रधानमंत्री बनता है। पिछले इलेक्शन में था, अब की बार मोदी सरकार, और अब सरकार तो मोदी की रहेगी, लेकिन मोदी टीम बदल रहा है, वो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये थर्ड फेज शुरू हो रहा है। ये अभी तक आपने टेस्ट टीम देख ली, वनडे देख ली, अब ये 2020 की टीम बनी है। अब टाइम बचा ही कहाँ है इन पे। तो अच्छी बात है ना सर, T20 देखना लोग पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि कम वक्त में सब कुछ देखने को मिलता है। तो क्या दिक्कत है? हाँ, मनोरंजन के लिए।
सही कह रहे हैं आप, मनोरंजन। और मनोरंजन में बड़ा टीवी, वैसे हिंदुस्तान की बात बताऊं, क्रिकेट पे टीवी देखने में सबको बड़ा मज़ा आता है। मेरे एक साथी जिन्होंने कभी हाथ में बल्ला नहीं पकड़ा, वो बता रहे थे कि तेंदुलकर का पैर जरा सा और बाहर होता और कलाई इतनी और मुड़ी हुई होती तो ये गेंद छक्के पे थी, कैच ही नहीं होती। कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बल्ला पकड़ा नहीं था। टीवी पे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि साहब ये बहुत आसान चीज़ें हैं। देश की, भारत माता की जान, आपके बच्चों का भविष्य दांव पर है। हिंदुस्तान गैर राजनीतिक चरित्र की कीमत अदा कर रहा है। अगर रोहन गावस्कर को इस वजह से टीम का कैप्टन चुन लिया जाए कि वो महान गावस्कर का बेटा है और क्रिकेट खेलता है, तो ये देश के नौजवान मैच नहीं होने देंगे। पिच खोद के गड्ढों में तेल डाल के भाग जाएंगे। देश का कैप्टन कोई भी हो, देश की टीम कोई भी हो, उससे इसे मतलब नहीं है। आप क्रिकेट की टीम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो देश को चलाने वाली टीम है आप उसमें कम इंटरेस्टेड हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है जिसका कोई फ़ायदा उठा रहा है और आप कष्ट भोग रहे हैं। और आप अपने कष्टों का निवारण करने के बजाय कांग्रेस जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी नारेबाजी में लगे हुए हैं। आपको अपनी आंखों के सामने चारों तरफा विनाश नहीं दिख रहा। अरे गुरुजी, आपको तो अभी लाशें मिली हैं, उनके दफनाने वाले, उनके रोने वाले, उनके सिसकने वाले क्यों नहीं मिले? आदमी मरा, घर में मौत हुई, उसे दफनाना पड़ गया और रोने वाले नहीं है। ये देश तो जिन 12 मंत्रियों का जो है छुट्टी हुआ है, यानी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है या उन्हें देने के लिए प्रभाव डालना पड़ा है, जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये मंत्री क्या वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? भाई मुझे एक बात बताइए कि ये जो राजनीति हमारे यहाँ फंस गई है, अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस नेता आगे करेगी राहुल गांधी को, मुकदमा बन जाएगा नादान बनाम शैतान का, गप्पू वर्सेस पप्पू का। ये बेमायने का मुकाबला है, मुकदमे को इससे बाहर निकालो। जैसे ही मोदी कमज़ोर पड़ने लगता है, उसने एक ऐसी सी छवि बना दी है, भाई मोदी नहीं तो कौन, कि राहुल। यार वो तो इससे भी बड़ा पप्पू है, वो तो है ही पप्पू। जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, राहुल को पप्पू 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 कह के इन्होंने 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का, भाइयों बहनों का पप्पू बना दिया। मुकदमे में बाहर आइए, ये कांग्रेस में जाएं, ट्रेन के नीचे कट के मर जाएं, पंखे से लटक के मर जाएं, समुद्र में कूद जाएं, नदी में कूद जाएं, पोखर में कूद जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक तरफ आप सिंपैथी भी जता रहे हैं कि ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। खैर, मेरे पूछने का मकसद ये था कि कांग्रेस के नेता, जो बहुत बड़े दिग्गज नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको आज बहुत बड़ा पद मिला सर, इसलिए मैंने पूछा कि जब उनको इतना बड़ा पोस्ट मिल सकता है तो आप ही को तो आज की तारीख में ये लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज एक बड़ा पद मिला है, क्योंकि आपने अभी जन्म लिया है, ज़्यादा पिछला आप जानते नहीं हैं। मेरे दोस्त 1857 में भी वो ताज ऐसे ही सरकार के सामने दल बदल कर, वरना रानी झांसी की तरफ से ना होते। फिर माती राजमाता विजय राजे सिंधिया भाजपा में, बेटा माधवराव कांग्रेस में। ये सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं, राजा लोग हैं। उसका उदाहरण मत दो। ये देश किसानों का है, राजाओं का नहीं है। राजाओं के तो प्रीवी पर्स बन गए, जाएं अपने घर, होटल दो, अपने महल दो, होटल पे जाओ। अगर आपकी बातों से एक सवाल निकाला जाए तो ठीक है, ये तमाम मंत्री तो अपनी राजनीति मलाई खाएंगे, लेकिन जनता की जो मलाई है, क्या ये मंत्री दे पाएंगे उनको? किस कदर आपने नादानी की बात करी। जनता को ये मलाई और दे दें, दुनिया की कोई ताकत नहीं दिलवा सकती। इनसे खंडा देंगे, फेंक देंगे, गिरा देंगे, पर जनता को इन्हें मालूम है, जिस दिन जनता को मलाई का स्वाद पता चल गया और रास्ता दिख गया। अब तो हेमा मालिनी को भी दिख गया, अब तो अतीक अहमद को भी दिख गया, अब तो ना जाने किस किस को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो जने कब से दिख रहा, खानदानी मिलता है दिखता हुआ उन्हें। स्मृति ईरानी को भी दिख गया। जिस दिन मलाई चाट ली जनता ने, इन बिल्लियों का टेंटुआ दाब देगी। इसलिए ये बिल्ली को तो मलाई नहीं देंगे, आपका नंबर नहीं आएगा, आई एम सॉरी। एक आखिरी सवाल संजय सर आपसे जानना चाहूँगा, वो ये है कि आज देश में महंगाई है, आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और दिल्ली में तो आज सीएनजी के भी दाम बढ़ गए। तो सवाल ये है कि जो पेट्रोलियम मंत्री था धर्मेंद्र जी, उनको अब शिक्षा मंत्री बना दिया गया। देखिए जी, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि तेल की कीमत का पेट्रोलियम मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। अपने दिमाग में से ये गलतफहमी निकाल दीजिए।
तेल की कीमत का पेट्रोलियम मिनिस्टर तो छोड़िए, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पेट्रोल की कीमत का पेट्रोलियम मिनिस्टर, सरकार तो छोड़िए, संसद से भी कोई लेना देना नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए। अब ये प्राइवेट कंपनियां तय करती हैं। वो ज़माने हवा हुए जब ऊर्जा राष्ट्र की सुरक्षा का विषय हुआ करता था। अब ये कमर्शियल कमोडिटी है, मार्केट में नए हमाम की तरह बिकेंगे। तो उनसे पेट्रोलियम मंत्री से सवाल क्यों पूछते हैं अगर उनके अंदर नहीं आता है? फिर काय को धर रखा है, ये सवाल जवाब के लिए तो रख रखा है उन्हें, और पैसे काय बात के देते हैं? वो इतना महंगा इलेक्शन लड़के क्यों आते हैं? अरे तेल की कीमत तो अंबानी सेठ तय करेंगे या धर्मेंद्र प्रधान तय करेगा? तेल की कीमत अंबानी सेठ तय करेगा या मोदी तय करेगा? सेठ बताएगा कि इतनी कर दीजिए। वाह! तो पहले तेल की कीमत, आपसे मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं ना करने दीजिए, ज़्यादा चिंतित मत करिए। हम जो हैं संप्रभु राष्ट्र हैं। जिस दिन संसद इनके हाथ में से लेंगे तो इन्होंने 7 साल में जो 70 साल का बेचा है वो 7 हफ्ते में हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे, गारंटीड। नीचे मोहर लगा दीजिए। संजय सिंह एडवोकेट, वकील बाबा, नरेन के साथी। एक आखिरी सवाल और है छोटा सा, जिस परफॉर्मेंस के हिसाब से जिन मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, जिसका डिमोशन हुआ है, इस आधार पे आपको क्या लगता है कि कई ऐसे भी मंत्री हैं जिनका जो है इस्तीफा होना चाहिए था? चिल्ला चिल्ला के स्मृति ईरानी को उदाहरण दे दे के मेरा गला फट गया, आप नहीं समझ के दे रहे। अरे मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, जब पूरी टीम फेल हो गई तो ये 4 खिलाड़ी क्यों निकाल रहे हो? इनसे कहो भाई, हम अपनी बीजेपी के पास प्रधानमंत्री के योग्य कोई नहीं है। अगर ये मर गया तो किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे जिंदा रहते ही ट्राई करके देख लो, इसने तो नाश कर दिया। अब खुद एडमिट कर रहा भाई कि मैच हार रहे हैं तो इस वजह से हार रहे हैं कि ये नालायक हैं। विकेट कीपर बदलने से, एक आध बॉलर बदलने से, एक आध बैट्समैन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, टीम बदलने का टाइम आ गया। मेरे युवा इंडिया, यूथ इंडिया, युवा हिंदुस्तान, भारत, आपसे हाथ जोड़ के इस बात की प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप बताइए कि अगर ऐसी परफॉर्मेंस क्रिकेट टीम की होती तो आप क्या करते? मैं कप्तान के टीम नहीं लाते। आपके पास इतना टैलेंट है, आपके पास इतना बड़ा, कितने MPN के 300, फिर नया आजमा लो इस टाइम। हो सके टीम काम कर जाए, कप्तान में खोटा हो। तुम तो सारे घर के, मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आप ये क्या कर रहे हो? वो बल्ब बदल रहे थे, बोले सारे घर के बदल डालूंगा। तो मैंने कहा फिर इन्वर्टर चला लेते, वो खराब है। अबे तो इन्वर्टर बदल, बल्ब क्यों बदल रहा है? इन्वर्टर बदलने का टाइम आ गया मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।